पशुपालक साथियों, मैं डॉक्टर सुनील बिश्नोई, पशु चिकित्सक। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है पशुपालक का ज्ञानवर्धन एवं पशुधन का उत्थान। आज की इस वीडियो के अंदर एक भैंस का केस आपके साथ साझा करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये भैंस चौथे ब्यांत है और इसके जो अडर लेवटी बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी सोजिश आई हुई। इसमें 4 थनों में से आगे वाले 2 थन ठीक हैं और पीछे वाले 2 थन जो हैं उनके अंदर ये सोजिश बहुत ज़्यादा है। कई बार पशुपालक ऐसी परिस्थिति देख के और वो डर जाता है और वो जल्दबाजी के अंदर जो भी उसको मिलता है उसी से इलाज करवाता है। जैसा आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और पशु ब्याने के नज़दीक है तो इस तरह की स्वेलिंग, जिसको हम इंग्लिश में अडीमा बोलते हैं, और क्योंकि ये अडर वाले पार्ट पे, लेवटी वाले पार्ट पे है, इसलिए इसको हम अडर एडिमा बोलते हैं। तो अडर एडिमा आना, पंजाबी में लोग इसको पलूण बोल देते हैं, बागड़ी के अंदर इसको बादी बोल देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। ये एक ब्याने वाले पशु का लक्षण है, जिसके लिए आप कितने भी टीके लगवा लेना, इसमें ये ठीक नहीं होती। हाँ, इस पशु के अंदर ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक तो इस पशु का जो अडर है वो बहुत नीचे है। दूसरा, जैसे पशु चलता है तो उसके पैर जो हैं वो अडर के ऊपर लगते हैं। मतलब आप ऐसा समझें, जिस तरह फुटबॉलर एक फुटबॉल की किक मारता है, ठीक उसी तरह जैसे ये पशु चलता है तो बार बार पैरों से अडर पे किक लगती है और उस किक की वजह से और लेवटी जो है वो लटकी हुई है, उस वजह से इस एरिए पे सोजिश ज़्यादा है। जनरली पशुओं के अंदर या गाय भैंसों में इस तरह की सोजिश नहीं होती, तो पशु मालिक डर जाता है। इस पशु के रिगार्डिंग हम पशु मालिक से बात भी करेंगे। तो राजकुमार, ये कौन सा भैंस है भाई? ये चौथा ब्यांत है। चौथा भैंस। ये आपने घर की भैंस है? हाँ, घर की भैंस है। भाई पहले ब्यांत में आप ले आए या घर की पाली कट ली? पाली है जी, घर की पाली कट ली। और यह जो इस तरह हर बार मतलब ब्याने से पहले इतनी सोजिश आती है इसकी? तीसरे ब्यांत के बाद में मतलब पहले दूसरे ब्यांत में तकलीफ बोलती है? नहीं, पहले तीसरे ब्यांत के अंदर है। सून वेले कोई तकलीफ आई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब आपने पहली बार देखा था, आप मतलब घबरा गए भाई, ये किस हाँ, होता है? बहुत ज़्यादा हो। नहीं तो पिछली बार आपने इसका इलाज भी करवाया कोई? हाँ। कितने एक दिन? करीब उसने डॉक्टर ने 2-4 दिन ट्रीटमेंट किया। 2-4 दिन ट्रीटमेंट किया? हाँ। ठीक है। उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा। जो फूल है ना, बैक साइड भी दिखाई है। बैक साइड भी दिखाया? ठीक है। नहीं, गोबर रास्ता कौन दिखा रहा है? नहीं। शू वाला रास्ता दिखा रहा है, गोबर रास्ता कौन दिखा रहा है? ठीक है। खाना पीना नॉर्मल है? है? कोई मान लो बैठे जी ना, कोई जोर मारा है या लेटा है या पशु, क्योंकि सोजिश इतनी आ रही है तो भाई बैठने बाद में ज़्यादा दिक्कत होगी। बैठने बाद भी ना आओ, जोर ज़्यादा होगी। शरीर है नहीं, बैठने बाद भी आओ, यहाँ खड़ी को नहीं आ रही। नहीं, आज तो बैठे हैं तो मान लो अभी पिछले थाना के अंदर सोजिश ज्यादा है, तो जब बैठे जी ना, या मतलब न्यू इसमें लेवन एक साइड करके बैठे? हाँ, एक साइड में। एक साइड में तो मतलब लिट जाए, पूरी लिट जाए। पूरी लिट जाए। ठीक। तुम्हारी ये बता भाई, या जो सोजिश है या मतलब कितने महीने या पेड़ की तभी आने शुरू होगी? जंपर मतलब ये जाने के ना थोड़े दिन 4 महीने इस टाइम चालू होगी। मतलब यानी ऐसा मतलब ये भी 5-6 महीना फिर हो। हाँ। मतलब ये 6 महीने की गैप होने के बाद में इस तरह की ये हालात होगी। और बाद में ब्याने के कितने टाइम बाद ये नॉर्मल? 4 या 5। मतलब ब्याने के 4 महीने बाद नॉर्मल हो जाए। जिस तरह अगले थन दोनों है उसी तरह मतलब पिछले थन हो जाए। मतलब बस धार निकालने में हमने तकलीफ है। हाँ, डबल बंदा लगा। नहीं, दूध बराबर आवे है। ऐसी परिस्थितियों में ज़्यादा इलाज नहीं करवाना चाहिए। मतलब क्योंकि आप इलाज करवाओगे, ज़्यादातर जो भी हैं एंटीबायोटिक्स और ये लगाते रहते हैं, इससे क्या होगा? क्योंकि पशु खाता नॉर्मल है, पशु जुगाली नॉर्मल कर रहा है, पशु का गोबर नॉर्मल है, बस केवल और केवल सोजिश ही तो है। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, वो हमने इसको दी है। कुछ लेप करने की दवाइयाँ हैं, वो हमने दी है। इससे इसको आराम मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ऐसे केसेज में ध्यान रखने की होती है, वो ये है कि पशु के जो बांधने का स्थान है वो नरम होना चाहिए। पशु की जो लेवटी है या अडर है, वो पशु के शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है, जो हमें बाहर से दिखाई देता है। अगर हमने उसको पक्के फर्श पे बांध दिया और सोजिश ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसके छिलने के चांसेस ज़्यादा। आप सभी को पता है कि त्वचा
चमड़ी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब ये हमारे इन्फेक्शन को रोकने के लिए पहली परत है। अगर ये जब यहाँ से छिल जाएगी तो बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु इन सबको प्रवेश करने की जगह मिल जाएगी। और थन वाला मैटर है, इसलिए थनैला रोग आ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आप अपने पशु में इस तरह के लक्षण देखें तो एक बार पशु के अडर या लेवटी जो है उसको आप हाथ लगा के दबाएं। जैसे ही आप दबाओगे तो उसके अंदर अंगूठे के निशान पड़ जाते हैं। जहाँ से आपने दबाया है वहाँ अंगूठे के निशान पड़ जाते हैं, इसका मतलब वो सोजिश है। अगर वो हार्ड है और सख्त है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से इलाज ज़रूर करवाएं। लेकिन अगर केवल सोजिश आई हुई है, चारों थनों को अगर दबा के देखोगे तो जो फ्लूइड निकलता है ब्याने से पहले, जिसको देसी भाषा में चेपा बोलते हैं, अगर वो चारों थनों में एक जैसा है और पशु का खाना पीना सब नॉर्मल है तो आपको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप घबराएं नहीं, आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह और परामर्श करके ऐसे पशुओं का बिना इलाज के भी केवल सावधानी रख के और इनको इस मुसीबत से या इन परिस्थितियों से बचा सकते हैं। कई बार पशुपालक जल्दबाजी के अंदर जोड़ा छापों के चक्कर में पड़ जाता है और वो आते ही क्या करते हैं, स्टेरॉइड लगाते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड लगाते ही जो स्वेलिंग है, जो सोजिश है वो कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये पशु ज्ञापन है और अगर आपने ऐसा स्टेरॉइड लगा दिया तो आपका पशु अबॉर्शन कर सकता है। तो आप चाहते क्या थे और आपके साथ हो क्या गया, इसलिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क में रहें। जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाते हुए साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले सीधी आपके पास पहुंचे।